भी रहे हो बहुत। ठीक है, so far if it is good तो I hope it will be good. नहीं नहीं, ये बैकग्राउंड भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ये गुड़गांव है, मतलब क्रोमा नहीं, क्रोमा नहीं है। अच्छा। अब गुड़गांव भी मैंने सुना अभी गुड़गांव बहुत क्लीन हो गया है पहले से, आई गेस, हाँ, बेटर, जब से गेटिंग लॉकडाउन बेटर। हुआ है। हाँ, लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ ही क्लीन हो गया ना। आई नो, बिजनेसेस भी क्लीन हो रहे हैं भाई बहुत सारे। राइट। राइट। ओके, सो हमारा एक जो क्वेश्चन था, एक आप गेमिंग वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे कि क्या किसी को हाँ, गेमिंग निश में काम करना चाहिए, अपना चैनल शुरू करना चाहिए। गेमिंग नीश ग्रोइंग नीश है, गेमिंग नीश मॉनेटरीली भी अच्छी नीश है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि शुरू करना चाहिए वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैं उसको कितने लंबे टाइम तक करना चाह रहा हूँ। बहुत बार मेरे पास राइट। क्वेरीज आती है कि मैं गेमिंग करना चाह रहा हूँ, कॉलेज में साथ साथ करना चाह रहा हूँ, टाइम पास के लिए करना चाह रहा हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उसके पीछे अपना हार्ट, अपना सोल, अपनी एनर्जी लगानी है। तो कभी भी हम उतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते अगर हमारा टेम्पररी इंटेंशन होगा। वो इन्वॉल्वमेंट तभी राइट। आएगी यार, इसको मुझे एक लंबे लेवल तक बिल्ड करना है। और कितने गेमिंग यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा स्केल किया है अपने प्लेटफॉर्म को, अपने चैनल्स को। सो उस थॉट राइट। से ही चलना होगा। राइट। 100% गॉट इट। कूल। ठीक है। अब जैसे आपने वो वाले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया था कि लॉकडाउन की वजह से जब हमें घर से काम करना पड़ा, जो चीज मैंने रियलाइज करी है कि शायद इट कैन ऑल्सो बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आई मीन, अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीजों के ऊपर सोचते रहेंगे तब तो एज इट इज कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। बट व्हाट आई बिलीव इज, इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग जो कि डिजिटल में शिफ्ट नहीं कर रहे थे, पहली चीज, people have started to shift on the digital fronts. Second thing, राइट। a lot of people who were not actually upgrading themselves और जो एक्सक्यूज दे रहे थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, अब वो एक्सक्यूज लोगों का खत्म हो गया क्योंकि अब सब लोग घर पे हैं। तो उनको पता है कि यार राइट। अगर हम अभी भी लर्निंग नहीं करेंगे तो बॉस फिर तो हमारी ग्रोथ कभी भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं हो पाएगी। एंड ऑनेस्टली मेरे को ये लगता भी है कि लोग तब डिजर्व भी नहीं करते। अभी क्या हो गया है ना, अभी एक रिएक्टिव सिचुएशन आ गई है लोगों के लिए, पहले तो प्रोएक्टिव था, अभी हो गया कि राइट। यार अगर अब एक्शन नहीं लेंगे तो बॉस कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ले ऑफ होंगे ही होंगे, सैलरी डिडक्शन होंगे ही होंगे। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन ही अभी बनकर आ गई है। राइट। एंड आई ऑल्सो फील कि जो चीजें ना 5-10 साल में होनी थी वो पिछले 30 दिन में हो गई हैं। इतना बड़ा फर्क आया है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके पूछा है कि डिजिटली हम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो राइट। अदरवाइज मैं उनको समझा समझा थक गया था कि यू हैव टू गो डिजिटल, बट कई सारे फैक्टर थे, कंफर्ट जोन थी, नहीं चेंज हो रहे थे। इस टाइम पे इतने लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आई टेल यू, मेरे कुछ क्लाइंट्स जो 50+ की एज में है, इस टाइम पे जूम पे वेबिनार्स कर रहे हैं। इस टाइम पे नाइस। उनके इवेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया है। तो राइट। ये अगेन वही चीज है, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी हमेशा छुपी होगी। जब राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मोबाइल जैसी चीज की जरूरत क्रिएट हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड ट्रू। वॉर के बाद ही इंटरनेट आया था। तो राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही ब्लैक टाइम था हमारी हिस्ट्री का, बट उसमें से भी कितना कुछ लोगों ने निकाला। वेरी तो ट्रू। ये भी जो टाइम है, इसमें से भी बहुत कुछ निकलेगा। अगर आप इनोवेशंस देखो ना, इस टाइम पे अमेजिंग इनोवेशंस हो रही हैं। हेल्थ केयर राइट। में कुछ चीजें बहुत कॉस्टली थी, वेंटिलेटर्स फॉर एग्जांपल। इस टाइम पे कई स्टार्टअप्स ने कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स बनाए हैं। तो राइट। मजबूरी में हमेशा मौके छुपे होंगे। कुछ लोग मजबूरी को देख के 100%। रोते रहेंगे, कुछ मौकों को देखेंगे और उनका फायदा लेंगे। 100%, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। अभी भी हमने क्या देखा ना, कि जैसे अगर हम अपने काम की बात करें, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट वी हैव, आई वोंट इवन से increased it, we have actually doubled the amount of work that we are doing. Obviously अगर आप सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे तो रेवेन्यू तो डबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हमने इसलिए करा, आप एक्चुअली आपके संग भी जब मैंने आपको बोला ना कि एक लाइव सेशन करते हैं, तो मोटिव वही था क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेल्स आ रहे थे यार कि यार जॉब्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लर्निंग में इश्यूज हो रहे हैं, आगे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैंने और सौरभ ने यही डिसाइड करा कि यार जितने ज्यादा हम ऑनलाइन सेशंस कर पाएंगे, जितना ज्यादा, जैसे आप भी वीडियो ज्यादा बना रहे हैं अभी, अगर हम अपने पार्ट पे जितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे वो शायद बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जैसे आई सॉ, आपने पीएम केयर फंड में आपने भी डोनेट करा था, हम लोगों ने भी डोनेट करा था, बट वो तो एक पर्टिकुलर समय तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना, लाइक इट इज राइटली राइट। सेड। अगर आप किसी को फिशिंग करना सिखा देते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, रादर देन गिविंग देम अ फिश टू ईट। तो यही राइट। मोटिव है कि लाइव सेशंस भी ज्यादा करेंगे सो दैट ज्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके। एंड पीपल, दैट इज द रीजन व्हाई we want you to share this video with maximum people so that more people can be a part of this session and they can also learn a lot more. आई थिंक यहाँ पे ना एक एग्जांपल है जापान की, बहुत अच्छी है वो। मुझे लगता है इस वक्त नॉट जस्ट इंडिया, हर कंट्री को देखना चाहिए
कि जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे प्रॉब्लम को लेके रोने से कुछ नहीं होगा। मैं मतलब चोट लगी है, मैं रोता रहूं तो मेरी चोट ठीक नहीं होगी। आई हैव टू विजिट अ डॉक्टर, आई हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, कुछ तो करना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब इस टाइम पे मेजॉरिटी लोग, मैं ऐसे कितने फाउंडर्स को जानता हूं जो रो रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे, रो रहे हैं, कोई ना कोई कंप्लेंट रोज कर रहे हैं, यार ये क्या हो गया, गलत हो गया, सरकार ऐसे करनी चाहिए, पुलिस को ऐसे करना चाहिए, बट पूरा दिन कार्ड्स खेल के निकल रहा है, पूरा दिन लूडो खेल के निकल रहा है। तो लूडो खेलो, कार्ड्स खेलो, प्रॉब्लम नहीं है, बट रोना बंद करो फिर। और अगर रो रहे हो तो उसको ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो, आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करो। हम सब में इतनी पावर है कि हम इकोनॉमी को वापस बिल्ड कर सकते हैं, राइट? जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज आउट होता है, हम सब में पावर है, लेकिन इस टाइम पे उसकी तैयारी करनी होगी, वो उस टाइम पे नहीं होगा। इस टाइम पे हमें देखना होगा कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना पिकअप करें, अपने डिजिटल सिस्टम को इतना पिकअप करें कि पूरी दुनिया की डिमांड को हम मीट करें। ऐसी कई चीजें होंगी जो इंडिया के पास पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, हर चीज है, बट कमिटमेंट चाहिए कि यस वी हैव टू पिक इट बैक, राइट? तो अगेन अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए है इस टाइम पे। एंड मुझे जो लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पहले से ये वाली चीज सोचते थे कि यार मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना है, मेरे को नई नॉलेज लेकर आनी है, मेरे को पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने हैं, यार वो सब कैसे बनेगा? उन सब चीजों को करने के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम तो देना ही पड़ता ना। नाउ दैट वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, a lot of people can, we won't get much into it, let's focus more on positivity, but यार जो आपने बोला बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि यार ये हो गया, rather than changing what they have been doing since the past so many years, हम लोग सिर्फ क्रिप और कंप्लेन करते हैं और वो चीज नहीं बदलने वाली। एक क्वेश्चन आया था अभी कि राहुल, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम हिमेश, एंड हिमेश व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम राहुल? आई रियली लाइक दैट क्वेश्चन। अगर मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड ये मैंने हिमेश को भी बोला है जब हम पर्सनली मिले थे, the one thing that I really appreciate about him is that he genuinely appreciates other people. Like he says, मैंने इनके वीडियोस में भी 2-3 बार देखी है कि इन्होंने ये चीज बोली है कि यार हम पूरी दुनिया को तो मैसेज देते हैं कि आप एक दूसरे का साथ देके चलो, लेकिन जब आपस में आता है तो कम्पीट करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। What I have seen in him is that he genuinely appreciates other people who do well. मेरे पास भी हिमेश का मैसेज आया था अभी रिसेंटली, जो इन्होंने वीडियो बना के डाला था, उस वीडियो में इन्होंने सौरभ, गौरव, रोशनी, ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ माय टीम, माय ब्रदर्स। रोशनी बोलेगी मेरे को भूल गए, सिस्टर्स। तो वो सारे के सारे लोगों को ही अप्रिशिएट, दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, एंड दैट इज व्हाई आई रियली अप्रिशिएट द सेम। आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज मैं जरूर शेयर करूंगा, ये चीज मेरी पर्सनल नेचर में तो थी, बट मुझे भी टाइम लगा इसको प्रोफेशनल नेचर में लाने का। पर्सनली हम करते हैं, बट प्रोफेशनली हम क्यों वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्यों सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं उसमें एटीट्यूड होगा, वो क्यों सोचेगा। सो व्हेन आई डिड दिस प्रोफेशनली, दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस, कि आप करके देखोगे ना, हमेशा आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर वो एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग या ऑप्टिमिज्म ना आए, वो होगा ही होगा। 100%। इनफैक्ट ऑन दैट नोट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, और एक हिंट दे रहा हूँ मैं अभी लोगों को, अभी शेयर नहीं करूंगा, आपके लिए भी है। मेरे को ना जैसे बहुत सारे लोग रीच आउट करते थे कि राहुल एक इंस्टाग्राम लाइव करो या एक इंटरव्यू करो, तो मैं हर किसी को एक टास्क देता था। जैसे माना एक बंदे के 200-300 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, मैं बोलता था पहले 500 पोस्ट करो, उसमें 15 आईजीटीवी वीडियोस डालो, देन आई डू इट। तब तो कुछ फन भी है ना कि बंदे ने कुछ एफर्ट भी डाला है। अब ऐसी जब मेरे पास आता था ना, मेरे को एक चीज आई, यार मैं तो किसी को भी रीच आउट नहीं करता। एंड उसी समय मैंने एक बंदे को रीच आउट करा, एक हमारा इंटरव्यू भी शेड्यूल हुआ है उनके संग। सो ही इज बेस्ड इन द यूएस, और अब आप देखो, आप जितने लोगों को यूएस में फॉलो करते हो उनमें से वो एक बंदा है जिनके संग की वो इंटरव्यू हमारा डन हुआ है। और वो इसी वजह से हुआ था बिकॉज आई रीच्ड आउट टू द अदर पर्सन विदाउट थिंकिंग कि यार वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। मेरे दिमाग में भी ये था कि यार रीच आउट करने में क्या जाता है। एंड व्हेन आई गॉट दैट यस, आई वाज लाइक ऑसम मैन, दिस वर्क्स। सो अगेन मैक्सिमम लोग रिजल्ट इसीलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, लोगों में एक्शन ही नहीं ले पाते हैं चीजों में। ग्रेट। अब एक चीज जो मैंने राहुल से सीखी है वो भी मैं जरूर शेयर करूंगा। ये मतलब बहुत ज्यादा मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यस आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, हसलिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट जब मैं राहुल को मिला, राहुल और सौरभ को मिला, तो हसलिंग की डेफिनेशन इनकी अलग लेवल पे ही है। सो आई हैव सीन देम वर्किंग सो हार्ड, सो डेडिकेटेड, सो कमिटेड, क्योंकि साथ 2-3 दिन हमने बिताए हैं वहां पे, साथ बिताए हैं, तो आई एम अ विटनेस टू दैट। सो आई एम अ टेस्टिमोनी ऑफ योर हसलिंग, कि जिस तरह से मतलब यू डोंट वेस्ट इवन अ मिनट, उसमें भी आप कहीं पे किसी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, कुछ रिप्लाई कर रहे हो, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वैल्यू यू आर एडिंग डेली थ्रू योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिजिटली, जैसे भी हर मोड में। सो कूडोस टू दैट।
always inspiring, Thank very you. inspiring. थैंक यू सो मच यार। एक ना मैंने लाइन सुनी थी फ्रॉम द रॉक, एंड यू नो व्हाट रॉक हैड सेड कि व्हेन यू हैव बीन हंग्री फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट हंगर डज नॉट गो अवे इजीली। एंड वही सिचुएशन हम दोनों के साथ भी है। जैसे जब हम वेबिनार भी करते हैं और मेरे को वेबिनार पे दिखता है कि यार 25 लोग भी हैं, तभी भी मेरे को लगता है यार राहुल, जबकि 4 घंटे हो गए, मतलब इट्स अ ह्यूमन बॉडी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? वो बोलती है भाई हो गया यार, धान कब तक बोएगा तू, हो गया खत्म कर। बट व्हाट आई रियलाइज इज कि यार 25 लोग और है, वो 25 लोग 4 घंटे से मुझे सुन रहे हैं, तो उन 25 लोगों का एक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई वी कीप पुशिंग देम टू द कोर। एंड आई हैव रियलाइज्ड, आपको पता है एक चीज बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करेगी आपको। एक दिन सौरभ और मैं एक वेबिनार कर रहे थे, आप उसको वेबिनार बोलो, इवेंट बोलो, जो भी बोलो, वो 7 घंटे तक चला था, 7 आवर्स। ओके, और उसमें जैसे 2 कन्वर्जन हुए थे, एक वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग का सॉफ्टवेयर था, 2 कन्वर्जन के बीच में, यानी 2 लोगों के खरीदने के बीच में अराउंड 2.5 घंटे का अंतर था। यानी मैं और सौरभ बोलते जा रहे थे 2.5 घंटे तक एक बंदे ने भी नहीं खरीदा था। जैसे माना 10वीं सेल आ गई थी, तो 11वीं सेल आने में 2.5 घंटा लगा था। एंड देन व्हेन दैट 11th पर्सन बॉट द प्रोग्राम, फिर 11th 12th 13th तीनों ने बहुत जल्दी जल्दी लिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम मैक्सिमम समय पे यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच के देन वी गिव अप। लाइक इफ द सक्सेस इज हियर एंड वी आर हियर, मेनी अ टाइम्स वी गिव अप ओवर हियर। तो जब हम उस चीज को थोड़ा सा और पुश करते हैं, तो अपने आप ही वो थ्रेशोल्ड हम तोड़ देते हैं, अपने आप ही वो लिमिट हम तोड़ देते हैं। ये वाला बहुत सारे चीजें जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये तो मैंने हर बार देखा है। राइट, ट्रू। मुझे गिव अप से याद आया, एक क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने लैपटॉप में लिखा था। सो आई थिंक वो क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं नाम देखता हूँ मेरे पास होगा, किसने दिया था वो। क्वेश्चन था कि कितने समय तक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए। ये तमल घोष का क्वेश्चन है, ये आज डीएम में आया था, कितने समय तक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए। सो योर थॉट्स राहुल। Yeah, it's simple, right? I don't think that you have to give up under any circumstances. What is important is, but that also does not mean कि आप जो काम कर रहे हो वही करते चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हो और उसमें आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, डिजायर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि आपके काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको वो काम करने वाला तरीका चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के संग क्या होता है कि जब पहला रिजल्ट नहीं आता है, दूसरा रिजल्ट नहीं आता, वो लोग छोड़ देते हैं उस चीज को। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि बॉस, अगर इस चीज को कंटिन्यूटी में करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं आपको हमारे ही काम से एग्जांपल दूं, जो पुरानी लंबी जर्नी है 4-5 साल की बिना पैसों की, वो तो सबको पता है। एक टाइम ऐसा भी था जब 17-18 दिन तक हम वेबिनार्स कर रहे थे, बट एक बंदा भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था, एक बंदा भी एनरोल नहीं कर रहा था। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने तीनों वेबिनार्स डाउनलोड करे, एक दिन में बैठ के 10 घंटे वो तीनों वेबिनार्स देखे, एंड देन आई रियलाइज कि मैं क्या गलती कर रहा था। उस चीज को चेंज करा और उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज आनी अपने आप ही स्टार्ट हो गई। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट वी नीड टू बी इन द मार्केट फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है एंड यू विल नेवर इवन गेट टू नो। फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है, मैंने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल एकदम से ग्रो होते हुए देखा है। बहुत सालों से काम कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, बट एक वीडियो हिट कर गया और चल गया। और ऐसा आई गेस आपने मुझसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा होते हुए देखा होगा, और वही चीज आपको आगे पुश करके ले जा लेती है। सो व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज द सेकंड थिंग इज, इफ यू गिव अप, तब तो भाई आप कोई नई चीज की शुरुआत करोगे, देन यू विल अगेन बी बैक टू जीरो। और अगर जीरो से शुरुआत करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, सो व्हाटएवर यू हैव डन, बिल्ड अपॉन दैट, go further, and therefore you would be able to get more results for yourself. That's very important. Right. I think that's true. मतलब वही कहते हैं ना, ओवरनाइट सक्सेस तो मिलता है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई सारी नाइट्स हमेशा होंगी। तो वो हर डिग्री चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट वाला एक डिग्री आएगा। बट बिहाइंड दैट वन बॉइलिंग पॉइंट वाला डिग्री, देयर आर सो मेनी डिग्रीज जो आएंगे ही आएंगे। एक थॉट मेरे यहाँ पे ये है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहना चाहिए, बट वो जिद के साथ पर्पस हमेशा रहना चाहिए। वो कई बार सिर्फ जिद बन जाती है लोगों की। Right, मैंने exactly. ये शुरू किया, मेरा सोशल प्रेशर है, मेरा पीयर प्रेशर है, या खुद को आईने में देखने का प्रेशर है, बट इट्स ओके टू एक्सेप्ट एट टाइम्स कि मुझे कहीं डाइवर्सिफाई करना है या मुझे कहीं यूटर्न लेना है। बट ओनली जिद नहीं होनी चाहिए, जिद के पीछे एक पैशन, एक पर्पस हमेशा अलाइंड होना चाहिए। कई बार हम खुद को एक प्रेशर दे रहे होते हैं, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली एनालाइज आवरसेल्व्स कि क्या है जो देखने वाला है। राइट। अगर मैं आपको अभी से एग्जांपल बताऊं यार, मतलब पहले आपने, अगर अभी आप देखो, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, अभी जब हमने लाइव करना शुरू करा था,
आपने पहले 3 अलग अलग डिवाइसेस से करा था, नेट नहीं बन रहा था, Right. बट यू चेंज द हाँ. पोजीशन एंड द रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. Right. अगर आपके 2-3 रास्तों से काम नहीं हो रहा है, आप कोई और रास्ता ट्राई करके तो देखो. जो आपने बात बोली वो बिल्कुल सही है. हम उस चीज को जिद बना लेते हैं और उसकी वजह से हम काम करना या तो उसी चीज को बार बार करते रह जाते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इफ प्लान ए डज नॉट वर्क, स्विच टू बी, स्विच टू सी, स्विच टू डी, बट वो रेगुलरली स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. 100%. तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर आपके पर्सनल काम के बारे में बात करें, तो आप डिजिटाइजेशन में और कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं कि आपको भी अपने बिजनेस में करनी चाहिए, आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे? आपने क्या क्या चीजें इंट्रोस्पेक्ट करी हैं लॉकडाउन के आने के बाद कि यार ये चीजें मेरे काम में मिसिंग थी और मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्योंकि हम सबको तो बोलते हैं कि यार आप एनालाइज करो. आपने पर्सनली कौन सी चीज एनालाइज करी है? राइट. काफी सारी चीजें, जैसे रिसेंटली क्योंकि जब क्वेरीज आनी शुरू हुई कि अब ट्रेनिंग जो है वो डिजिटल चाहिए लोगों को, सो दिस इज रीसेंट थिंग. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इस टाइम पे डिजिटल ट्रेनिंग मांग रहे हैं और इस इंटेंशन से मांग रहे हैं. दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन हु इज इनटू डिजिटल वर्ल्ड कि हमें सिर्फ लॉकडाउन के दौरान नहीं चाहिए, हम उसको बाद में कंटिन्यू करना चाहेंगे. सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू अडेप्ट कि हम डिजिटल ही आगे से अपनी ट्रेनिंग्स को लेके आए. तो यहाँ पे सीधा सी एक लर्निंग एक ट्रेनर के लिए ये निकलती है कि हमें वो सिस्टम्स बिल्ड करने हैं. सो आई एम वर्किंग ऑन दोज मॉड्यूल्स कि हम अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कंप्लीट मॉड्यूल दे सके. सो इससे हम भी ज्यादा रीच तक उनको सर्व कर पाएंगे, उनके लिए भी ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा. सो दिस इज वन शिफ्ट वी आर मेकिंग के वेबिनार्स या सेमिनार्स तो करना शुरू कर दिया, लेकिन कंप्लीट मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन मॉड्यूल में एक कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा हूँ, कांट डिस्क्लोज अभी, बट वो कंप्लीट ओरिएंटेशन मॉड्यूल हम ऑनलाइन बना रहे हैं. राइट. तो दिस इज वन थिंग. ई बोर्डिंग्स ऑनलाइन हो रही है. बहुत सारी कंपनीज इस वक्त फायरिंग में है, but बहुत सारी कंपनीज इस वक्त हायरिंग में भी है. आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि मेरी कई फाउंडर से बात हुई है जो हायरिंग की तरफ जा रहे हैं बिकॉज वो आगे देख रहे हैं कि क्या आने वाला है. सो उन्होंने ई हायरिंग, ई बोर्डिंग शुरू कर दी है. राइट. इट इज राइटली सेड नो दैट व्हेन अ लायन नीड्स टू अटैक, द लायन गोज बैक अ लिटिल. जब किसी को अटैक करना होता है, शेर को थोड़ा सा पीछे जाता है, देन ही अटैक्स. तो वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने ना इंट्रोस्पेक्शन बार बार करा है हमारे काम में. अभी कुछ समय पहले सौरभ 3-4 दिन के लिए गया था बाहर. he had gone to some parts of South India अकेले to visualize and plan कि मेरे को आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है. कभी कभी मेरे संग भी ऐसा होता है कि मैं गोवा में ही हूँ तो मैं होटल में जाके रुक जाता हूँ 1-2 दिन अकेले, सो दैट मैं प्लान कर सकता हूँ कि यार मेरे को और क्या क्या चीजें करनी है. क्योंकि जब आप इतना सारा काम करते रह जाते हो तो फिर आप बहुत समय पे बहुत सारे मिसिंग लिंक्स भूल जाते हो. वो मिसिंग लिंक्स को रिवाइव करने के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू इंट्रोस्पेक्ट, स्पेंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, और तब आपको समझ में आ जाता है कि यार ये मिसिंग लिंक्स हैं और इन मिसिंग लिंक्स को चेंज करना अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है. देन वी वुड बी एबल टू गेट दोस थिंग्स. एक क्वेश्चन आई वुड आल्सो लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन, ये जो चीज है जो आप करते हो जो मैं करता हूँ, मैं जरूर कहूंगा कि इसके पीछे भी प्रोसेस बना सकता है हर कोई कि देयर शुड बी अ टाइम टू पॉज एंड एनालाइज. ये बहुत जरूरी होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो तब भी, चाहे आप इनटू बिजनेस हो, जॉब में हो. वेट फॉर सम टाइम, थिंक अबाउट योर थिंकिंग कि मुझे क्या करना है. हम भागते रहेंगे तो कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू एट टाइम्स टेक दैट पॉज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक सबसे बड़े आइडियाज उस पॉज में से ही निकलते हैं. राइट. क्योंकि मेनी अ टाइम्स बहुत सारे मिसिंग पीसेस होते हैं ना जो हम लोग कभी कवर ही नहीं कर पाते हैं. वो वाले चैलेंजेस आ जाते हैं. एक चीज और है यार, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो. बहुत सारी क्वेरीज आ रही है तो एक एक करके, मतलब यहाँ पे तो आप लोग बातें करते हो कि 4 साल लगा देंगे सर, 5 साल लगा देंगे, जान लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं. और यहाँ पे अगर आपके सवाल का जवाब 20 मिनट तक भी नहीं मिलता, सर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं आपके लाइफ में नहीं रहूंगा. सर वो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये भाई साहब, ये आप ही के लिए आया वीडियो, आप ही के लिए क्वेश्चन आए से, सर व्हाट अबाउट रोस्टिंग चैनल फॉर गर्ल्स ऑन यूट्यूब, व्हाई वुड यू रोस्ट एनीबॉडी? आप ही बताइए इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए. राइट. आई वुड से कि स्पेसिफिकली पहली चीज तो व्हाई यू आर सेइंग रोस्टिंग स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, ऊपर से व्हाई रोस्टिंग. इसके अंदर दो चीजें हैं. सो आप अपने आप को कैसे बिल्ड करना चाहते हो, आप वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे. अगर इस तरह के थॉट लेके चलोगे तो खुद के माइंड को भी ऐसा ही क्रिएट करोगे. एंड कहीं ना कहीं मतलब आप टारगेटेड चीजें करके ग्रो नहीं कर पाओगे, ना कल्चर को ग्रो कर पाओगे, ना सोसाइटी को ग्रो कर पाओगे. मतलब आपके पास अगर कोई टॉपिक नहीं बच रहा क्या कि इस तरह की चीज आपको सोचनी पड़ रही है, एंड यू विल नेवर गेट सेटिस्फेक्शन. सबसे पहली चीज है, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अगर आप कोई भी पॉल्यूटेड थॉट्स के साथ या नेगेटिव थॉट्स के साथ चीजें बनाओगे. एंड वन थिंग, जस्ट थिंक हाउ डू यू फील. मतलब हम बहुत आराम से किसी भी रेस को, जेंडर को, कम्युनिटी को
रोस्ट कर जाते हैं, बहुत बार कर जाते हैं, बट खुद पे जब आती है तो क्यों बुरा लगता है? सो वी शुड ऑलवेज हैव राइट दैट एम्पैथी कि यार दूसरे को ऊपर क्या जाएगा। बहुत इजीली कोई भी मीम बना देता है, कोई भी कुछ भी किसी के बारे में डाल देता है, बट जस्ट थिंक कि उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। एंड ये वाली पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा और एड्रेस करूंगा। रोस्टिंग गर्ल्स, ये पता है क्या है? लेट मी बी वेरी ब्लंट। ये है आपकी इनसिक्योरिटी। ये है आप इनसिक्योर्ड हो कि गर्ल्स आजकल परफॉर्म कर रही हैं, गर्ल्स आगे किसको रोस्ट करोगे? जो हिम्मत कर रहा है। किसको रोस्ट करोगे? जो थोड़ा फेमस हो रहा है। आप इनसिक्योर्ड हो, आप खुद काम नहीं कर सकते तो आप किसी और को रोस्ट करके नीचे उतारोगे, राइट? वेरी यू ट्रू कांट एक्सेप्ट दैट गर्ल्स आर परफॉर्मिंग, यू कांट एक्सेप्ट दैट गर्ल्स कैन बी इक्वल, क्योंकि आपने वो आसपास जो देखा है, जिस तरह की चीजें आपने अपने माइंड में डाली है, उसका रिजल्ट है कि आप इस तरह की चीज सोच रहे हो, राइट। राइट? एंड ब्रो बिफोर आई फॉरगेट, आज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे सोशल मीडिया आपका करियर तबाह कर सकता है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप जो नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हो ना सोशल मीडिया पे, आपको लगता होगा कि यार एक कमेंट ही तो है। इट इज नॉट अ कमेंट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। अभी जब हम लोगों ने हायरिंग करी थी ना, आप हमारी टीम मेंबर्स से मिले भी थे जब आप गोवा आए थे, तो अराउंड 1000 लोगों ने एप्लीकेशन भरा था। उसमें से जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को हमने उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रीन करा और हमने उनको पहले ही हटा दिया। उनको पता भी नहीं है कि वो सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट हुए हैं जो उन्होंने कंटेंट अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला हुआ है। एंड पीपल, देयर आर टूल्स जहां से कि आपने जो भी नेगेटिव कमेंट्स करे, जहां पे यू आर ट्राइंग टू पुट पीपल डाउन, वो सारे के सारे ट्रैक हो जाते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है जो कमेंट आप आज कर रहे हो, आज से 2.5 साल के बाद भी आपको उसकी वजह से एक आती हुई नौकरी आपके पास से चली जाएगी, एक आती हुई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली जाएगी। तो अगर आपको ये वाली मानसिकता नहीं समझ में आती है कि दूसरों को रोस्ट क्यों करें, तो अपने करियर के पर्सपेक्टिव से ही सोच लो, वहां पे भी आपको बहुत नुकसान होने वाला है। बिकॉज सोशल मीडिया मीन्स कि जो भी आप उस पर बोल रहे हो, जो भी आप उस पर कह रहे हो, वो एक बहुत लंबे समय तक रहने वाला है वहां पे। ट्रू। एंड मतलब somehow I would still like to go to that point again कि ये वाली चीज जो साइबर बुलिंग है, ये बहुत ज्यादा हो रही है, और इस चीज का आप इम्पैक्ट सोच के देखो, राइट? राइट आप कंट्री को आगे क्या पीछे कर रहे हो? किसी टैलेंट को आप आगे नहीं आने दे रहे। कोई परफॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स पहली वीडियो पहली पोस्ट में कोई परफेक्ट नहीं होगा, राइट? राइट हम खुद बना नहीं रहे, हम दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो कहां से कोई टैलेंट बाहर आएगा? अगर कोई राइट लड़की किसी गांव में हिम्मत कर रही है वीडियो बनाने की, किसी शहर में हिम्मत कर रही है, कोई लड़की किसी तरीके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है कि वैल्यूएबल कंटेंट डालना चाहती हूँ, राइट? हमारी कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी वो फेस करने के बाद कंटेंट क्रिएट किया है उसने। आई नो सो मेनी गर्ल्स हु वांट टू क्रिएट कंटेंट, एंड वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रोस्ट करने के लिए तैयार हैं। वेरी ट्रू। तो आप बेसिकली, कुछ लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं सरहद पे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो घर बैठे लोगों को तोड़ रहे हैं। राइट So I can keep on roasting that person who is trying to roast others, right? So नहीं, एक I'm हमारा स्टूडेंट है ब्रो, हिज एज इज 16-17 years old, और सौरभ ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत अच्छा खासा बड़ा। बिकॉज पता है क्या हुआ, उसका यार मैसेज आया मुझे भी, सौरभ को। तो जो मीम पेजेस हैं जिनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उसके वीडियो को डालना शुरू करा। और फिर क्या हुआ, मैंने उसको मोटिवेट करने का प्रयास करा। फिर नीचे मैसेज आया कि सर, उनकी मदर बोल रही हूँ मैं, और उन्होंने बोला कि इस बच्चे के पापा वैसे भी नहीं है, और अगर ऐसे कमेंट्स आते रहे तो ये तो लिटरली डिप्रेशन के फेज में जा रहा है बच्चा, हम क्या करें। दैट वाज द टाइम जो बॉइलिंग टिपिंग पॉइंट आ गया था। फिर सौरभ ने वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमने उन सारे पेजेस को टैग करा। उसमें से आधे पेजेस ने वो वीडियो को हटाया उसके बाद, जब सौरभ ने वो वीडियो बनाया। लेकिन वो तो एक बच्चा था जो हमारी नजर में था, ऐसे पता नहीं कितने लोग होते। और आपको मैं एक बात बताऊं हिमेश, उस बच्चे की जो पिछले महीने की इनकम थी, उसमें प्रॉफिट कम होगा जो भी होगा, उसकी जो इनकम थी वो 17 ईयर्स का है, 16-17 साल का। उसकी जो पिछले महीने की इनकम थी वो थी 5,73,000 रुपए एक महीने में, जो कि बाकी के लोग wow. सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाने का। लेकिन सिर्फ कुछ लोग उसको रोस्ट कर रहे थे, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे चला जा रहा था। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका हम एक्चुअली में करियर खत्म कर सकते हैं विदाउट इवन नोइंग कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं लोगों का। तो वो तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है होते हुए। तो पहले ये ना, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे जरूर सबके लिए रेज करूंगा। कहीं ना कहीं हम सब, काफी सारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, और पहली चीज वो यहाँ पे इसीलिए साथ हैं बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर लाइव्स। वेरी ये ट्रू। सब लोग, चाहे जुनेद है, चाहे शहवाल है, चाहे अनु है, चाहे गौरी है, आप सब लोग यहाँ पे हो, आर्यन है, इसलिए हो बिकॉज आप लोग कंसर्न्ड हो अपनी लाइफ को लेके। सो आई नो एवरीवन हियर हैज अ गुड कंसर्न, बट स्टिल जाने अनजाने जो हम गलती कर जाते हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा एज अ गाइड, मैं जरूर आपको गाइड करना चाहूंगा। बहुत नेचुरली हम ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं,
बहुत नेचुरली हम ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो माइंड को पल्यूट करता है, जो कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड होता है, जो फीमेल्स के अगेंस्ट होता है, ऐसे गाने बोलते हैं जिसमें फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे चैनल्स देख रहे हैं जो फीमेल्स के जोक्स बना रहे हैं, और बाद में जब निर्भया होता है, जब हैदराबाद वाला केस होता है, तब कैंडल लेके खड़े होते हैं, तब सोशल मीडिया राइट पे पोस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। दैट इज बीइंग डबल फेस। एक तरफ यू आर बीइंग अ कंट्रीब्यूटर इन डिसरिस्पेक्टिंग फीमेल्स, यू आर बीइंग अ कंट्रीब्यूटर बाय ऑब्जेक्टिफाइंग फीमेल्स। आप ऐसे गाने गा रहे हो जिसमें आप फीमेल को एक प्रोडक्ट बोल रहे हो, और उसके बाद जब कोई इसको एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तब आप अपना कंसर्न रेज कर रहे हो, बट आप भी तो उसमें शामिल थे। सो राइट ये कोई एहसान नहीं करते हम फीमेल्स पे, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे मेरा राइट है इस प्लेनेट पे, इस कंट्री में, इस सोशल मीडिया पे, उतना ही उनका राइट है। तो ये राइट मेरा कहना कि रिस्पेक्ट फीमेल अपने आप में एक शर्म की बात है, राइट? ये लिखना कि कैन वी रोस्ट गर्ल्स ऑन अ चैनल अपने आप में एक शर्म की बात है। राइट सो आइदर आइदर के ऑप्शन ही नहीं है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इन ऑल द वेज, इन योर कंटेंट, इन योर कमेंट्स, इन योर वर्ड्स, इन योर सॉन्ग्स। इवन जो हम कस वर्ड्स यूज करते हैं, जो हम गाली देते हैं, वो कैजुअली दे जाते हैं, बट एक दिन में हम कितनी ऐसी गाली दे जाते हैं जो कहीं ना कहीं उस चीज को इनकरेज कर रही है कि फीमेल्स को हम पावर नहीं दे रहे, उनको हम वेरी ट्रू ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। वेरी ट्रू सो सॉरी मैं चलिए इसको बहुत स्ट्रेच कर गया, बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मैं सबको जरूर कवर करूं। आई एग्री एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं योर फैमिली इज अ पाइनियर इन दिस। अगर आप देखें गुंजन मेक्स वीडियोस, आपकी भाभी भी वीडियोस बनाती हैं, आपकी मॉम भी वीडियोस बनाते हैं, तो व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर ओनली सेइंग, you are actually doing that, so the family is doing that, so that is what is actually known as walk the talk, right? So you are not just saying that here but you are also doing it 100%। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास और जरूर। कोई सवाल है तो आप बताओ। मुझे पूछ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी या हाँ जी। आई हैव नोटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे। ओके सो क्योंकि मैंने लोकेशन बदल दिया तो मुझे लैपटॉप ग्रैब करना पड़ता है। ओके ओके अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर क्वेश्चंस, आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। इन बिटवीन कमेंट्स में भी आ रहा था पर्सनल ब्रांडिंग को लेके। सो फर्स्ट आई राइट। वुड लाइक टू हैव योर थॉट्स। आई जेन्युइनली फील कि दो चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे। पहली चीज, पर्सनल ब्रांडिंग करो, करो, दबा के वीडियोस डालो। डोंट वरी कि आप अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, मैं ये इधर मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, मैं इसको काला नहीं करता कि मैं यहाँ पे आने से पहले ये सब कुछ करूँ। नो, प्रेजेंट योर नेचुरल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड पुट इन एज मच कंटेंट एज यू कैन। बिकॉज देखो क्या होता है ना, हम अधिकतर लोग, जितने भी लोग यहाँ पे, आई एम श्योर हमको आपको फॉलो करने वाले 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। मिडिल क्लास या वो लोग जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तो अभी क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग आप अपना कंटेंट लोगों के सामने लेके जा रहे हो, तो इस काम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता, आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। आप धीरे धीरे अपना नाम बनाते चले जाते हो और ऑटोमेटिकली आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरे पास अगर 1-to-1 काउंसलिंग के सेशंस आते हैं, मैं बहुत कम करता हूँ, आई कैन स्टिल चार्ज अ वेरी गुड अमाउंट फॉर दैट। अगर और आज से शायद 5 साल के बाद आप जो अमाउंट आज चार्ज कर रहे हो, आप शायद उसका 5 टाइम्स भी चार्ज कर सकते हो, ओनली बिकॉज आपने अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर लिया है। ये किसी भी और सेक्टर और किसी भी और निश में हो ही नहीं सकता कि आप अपने बिजनेस को दुगुना बढ़ा दो या 5 गुना बढ़ा दो, एंड दैट टू विदाउट इवन इन्फ्यूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ आपका पर्सनल ब्रांड बनता चला जा रहा है। एंड द सेकेंड थिंग है वो ये कि जो आपकी पर्सनालिटी है, एक बार जब आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लिया, एक बार जब आपने अपना नाम डेवलप कर लिया, उसके बाद यू कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग में एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप पैसे कमा सकते हैं, बट आफ्टर यू हैव रीच दैट पर्टिकुलर लिमिट देन यू कैन डाइवर्सिफाई इन अदर सेक्टर्स। जैसे जो मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं, I want to diversify into real estate, I want to diversify into other things, और वो आपका पर्सनल ब्रांड उन चीजों को अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट भी करने लग जाता है। तो पहली चीज तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आगे चल के आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है, जो कि कोई भी और निश नहीं दे सकता। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपकी बातों से भी लोगों की लाइफ में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चीजें भी लोगों के पास तक आ जाती हैं। एंड जो तीसरी चीज हो जाती है कि एक बार जब आपका नाम बन गया तो आप खुद को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं टोनी रॉबिन्स की टीम में था, उनके इवेंट्स 2 बार करे हैं मैंने, और मैंने वहां पे देखा है दैट इज द सेम थिंग दैट ही हैज डन। एक अपना पर्सनल ब्रांड उस लेवल तक लेके गए, उसके बाद अपने रिजॉर्ट्स भी बनाए, अपने होटल्स भी बनाए, अपनी टीम भी बनाई, अपना प्लैटिनम फोरम भी ओपन करा और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रेवेन्यू की कमानी शुरू कर दी। सो इट इज अ बिजनेस मॉडल वेयर इन द एंट्री बैरियर इज वेरी लो, देन यू कैन स्टार्ट एंड देन यू वुड बी एबल टू डाइवर्सिफाई इट इन द लैटर पार्ट। और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना ज्यादा उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो आई एम ऑल इन फॉर गोइंग एंड क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जो आपने चीज कही है कि किसी की जितनी भी आपने एग्जांपल्स दी, फॉर एग्जांपल टोनी रॉबिन्स की एग्जांपल दी, सो टुडे टोनी रॉबिन्स थिंक्स एनीथिंग, एनी सेक्टर, राइट, ही हैज अ पर्सनल ब्रांड। हमें भी पता है कि ही ओनली गेट इनटू अ सेक्टर अगर उसको और सही होगा, गलत नहीं होगा, दैट्स द ब्रांड ही हैज क्रिएटेड। एंड जब हमें ये पता है, वो ट्रस्ट उस ब्रांड के साथ लिंक्ड है, तो हम उस चीज में अपने इंटरेस्ट को लाएंगे, उस चीज में इन्वेस्ट करना होगा, टाइम मनी जो भी होगा हम करेंगे। सो बहुत सारी एग्जांपल्स, आई थिंक व्हाई एंड हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग में। वाई इज कि अगर आपने एक पर्सनल ब्रांड बना लिया, उसके बाद आपने वो ट्रस्ट को मेंटेन करना है, और आपके साथ आपकी कम्युनिटी जुड़ गई है जिसको आप गाइड कर सकते हो, मेंटर कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो। Very आज की true. डेट में अगर टाटा ग्रुप के हम ट्विटर फॉलोअर्स देखें वर्सेस रतन टाटा के ट्विटर फॉलोअर्स देखें, तो रतन टाटा के ट्विटर फॉलोअर्स कई गुना ज्यादा है। दैट इज द Right. पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड, राइट। Right. रिचर्ड ब्रांसन वर्सेस वर्जिन अटलांटिक, Right. तो रिचर्ड ब्रांसन के फॉलोअर्स कई गुना ज्यादा है। तो आज रिचर्ड ब्रांसन कोई और चीज भी करेंगे, इट विल बिकम सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड कॉल्ड रतन टाटा और ब्रांसन और एनीवन। तो ये 100%. वाई बहुत जरूरी है कि आपको वो बिल्ड करना है, सो दैट आप उसके बाद एक्सपैंड भी करना चाहो, आप अपनी कम्युनिटी को और गाइड करना चाहो, कर सकते हो। एंड Right. हाउ में आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, जैसे आपने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हम सब मिडिल क्लास लिंक्ड लोग हैं, राइट। Right. तो इस टाइम पे हम सबके पास ही अपॉर्चुनिटी है डिजिटल की फॉर्म में कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए हमें पीआर टीम्स नहीं चाहिए, हमें Right. पीआर मैनेजर्स नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें करण जौहर का दरवाजा नहीं खटकाना या हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का दरवाजा नहीं नॉक करना। हमारे Right. हाथ में फोन है, फोन में इंटरनेट है, दैट्स इट। फोन है, फोन में इंटरनेट है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और आप जितना बड़ा ब्रांड क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। द सोल्यूशन Right. इज कंटेंट, जो मैं कर रहा हूं, जो Right. राहुल कर रहे हैं। कंटेंट के थ्रू आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका ब्रांड बिल्ड होगा ही होगा। बिजनेसेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिजिकल मेथड से, हम कर सकते हैं कंटेंट के मेथड से। दैट इज इट। 100%. पता है मेरे को ना इसमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ किस दिन आया था। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आज तक हम कभी उन एक्टर्स से पर्सनली तो मिले नहीं है, हमको उनके बारे में कैसे पता है। उनकी मूवीज आती थी, हम उनको टीवी पे देखते थे, हम उनको रेडियो पे देखते थे। आज के टाइम पे मूवी भी सेम है, आपका टीवी भी सेम है, और आपका रेडियो या होर्डिंग सब कुछ सेम है, और वो है आपका मोबाइल फोन। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट डालते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करके ले जा लोगे, एंड यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी। और मैं आपको एक चीज और ऑनेस्टली बताऊं, आपने तो खुद देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी हैं जिन लोगों की लाइफ में कि